लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 24। पद्म सिंह ने चिंता भरे मन से कहा, ऐसी अवस्था में क्या यह समझना कठिन है कि सैकड़ों स्त्रियां जो हर रोज बाजार में झरोखों में बैठी दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपनी लज्जा और सतीत्व को भ्रष्ट कर दिया है, उनके जीवन का सर्वनाश करने वाले हम ही लोग हैं। वह हजारों परिवार जो आए दिन इस कुवासना के भंवर में पड़कर विलुप्त हो जाते हैं, ईश्वर के दरबार में हमारा ही दामन पकड़ेंगे। जिस प्रथा से इतनी बुराइयां उत्पन्न हों, उसका त्याग करना क्या अनुचित है? मदन से बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा नहीं पाई थी जिससे मनुष्य विचार स्वतंत्र की धुन में सामाजिक बंधनों और नैतिक सिद्धांतों का शत्रु हो जाता है। नहीं, वह साधारणतः बुद्धि के मनुष्य थे। कायल होकर बदबड़ाव करते रहना उनकी सामर्थ्य से बाहर था। मुस्कुराकर मुंशी बैजनाथ से बोले, कहिए मुंशी जी, अब क्या कहते हैं, है कोई निकलने का उपाय? बैजनाथ ने हंसकर कहा, मुझे तो रास्ता नहीं सूझता। मदन से बोले, अजी कुछ कठोज्जती ही करो। बैजनाथ बोला, कुछ दिनों वकालत पढ़ ली होती तो यह भी करता। यहाँ अब कोई जवाब ही नहीं सूझता। क्यों भैया पद्मसेन, मान लो तुम मेरी जगह होते तो इस समय क्या जवाब देते? पद्मसेन हंसकर बोले, जवाब तो कुछ ना कुछ ज़रूर देता, चाहे तुम मिलती या नहीं मिलती। मदन सेन ने कहा, इतना तो मैं भी कहूँगा कि ऐसे जलसों से मन अवश्य चंचल हो जाता है। जवानी में जब मैं किसी जलसे से लौटा तो महीन तक उसे वैश्या के रंग रूप हाव भाव की चर्चा किया करता। बैजनाथ ने कहा, भैया पद्म से के ही मन की होने दीजिए, लेकिन कंबल अवश्य बंटवाइएगा। मदन सेन ने कहा, एक कुआ बनवा दिया करें तो सदा के लिए नाम हो जाएगा। इधर भावर पड़ी, उधर मैंने कुएं की नींव डाली। बरसात के दिन थे, घटा छाई हुई थी। पंडित मानात चुनारगढ़ के निकट गंगा के तट पर खड़े नाव की बाट जोह रहे थे। वह कई गांव का चक्कर लगाते हुए आ रहे थे और संध्या होने से पहले चुनार के पास गांव में जाना चाहते थे। उन्होंने पता मिला था कि इस गांव में एक सुयोग्य वर है। उमानाथ आज ही अमूला लौट जाना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव में एक छोटी सी फौजदारी हो गई है और थानेदार साहब कल तहकीकात करने आने वाले थे, मगर अभी तक नाव उसी पार खड़ी थी। उमानाथ को मल्लाहों पर क्रोध आ रहा था। सबसे अधिक क्रोध उन मुसाफिरों पर आ रहा था जो उस पार धीरे धीरे नाव पर बैठने आ रहे थे। उन्हें दौड़ते हुए आना चाहिए था, जिससे उमानाथ को जल्द नाव मिल जाए। जब खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो उमानाथ ने जोर से चिल्लाकर मल्लाहों को पुकारा, लेकिन उनकी कंठ ध्वनि को मल्लाहों के कान में पहुंचने की प्रबल आकांक्षा न थी। वह लहरों में खेलती हुई उन्हीं में समा गई। इतने में उमानाथ ने एक साधु को अपनी ओर आते देखा, जिस पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में सुल्फे की लंबी चिलम, दूसरे हाथ में लोहे की छड़ी, पीठ पर मृगशाल लपेटे हुए आकर नदी के तट पर खड़ा हो गया। वह भी उस पार जाना चाहता था। उमानाथ को ऐसी भावना हुई कि मैंने साधु को कहीं देखा है, पर याद नहीं पड़ता कि कहाँ। स्मृति पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ था। अकस्मात साधु ने उमानाथ की ओर ताका और तुरंत उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज घर पर तो सब कुशल है, यहाँ कैसे आना हुआ? उमानाथ के नेत्र पर से पर्दा हट गया। स्मृति जागृत हो गई। हम रूप बदल सकते हैं, शब्दों को नहीं बदल सकते। यह गजाधर पांडे थे। जब से सुमन का विवाह हुआ था, उमानाथ कभी उसके पास नहीं गए थे। उनसे मुँह दिखाने का साहस नहीं होता था। उस समय गजाधर को इस वेश में देखकर उमानाथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझा कहीं मुझे फिर न धोखा हुआ हो। डरते हुए पूछा, शुभ नाम? साधु, पहले तो गजाधर पांडे था, अब गजानंद हूँ। उमानाथ बोले, ओहो, तभी तो मैं पहचान न पाता। मुझे स्मरण होता था कि मैंने कहीं आपको देखा है।
आपको इस वेश में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाल बच्चे कहाँ हैं? गजानन बोले, अब उस माया जाल से मुक्त हो गया हूँ। उमानाथ ने कहा, सुमन कहाँ है? गजानन दाल मंडी में एक कोठे पर है। उमानाथ ने विस्मित होकर गजानन की ओर देखा और तब लज्जा से उसका सिर झुक गया। एक क्षण बाद उन्होंने फिर पूछा, यह कैसे हुआ? कुछ बात समझ में नहीं आती। गजानन ने कहा, उसी प्रकार जैसे संसार में प्राय हुआ करता है। मेरी सज्जनता और निर्दलता, सुमन की चंचलता और विलास लालसा दोनों ने मिलकर हम दोनों का सर्वनाश कर दिया। मैं सब उस समय की बातों को सोचता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़े घर की बेटी से ब्याह करने में मैंने बड़ी भूल की, और उससे बड़ी भूल यह थी कि ब्याह हो जाने पर उसका उचित आदर सम्मान नहीं किया। निर्धनता इसलिए आवश्यक था कि मैं धन के अभाव को अपने प्रेम और भक्ति से पूरा करता। मैंने उसके विपरीत उससे निर्दयता का व्यवहार किया, उसे वस्त्र और भोजन का कष्ट दिया। वह चौका बर्तन चक्की में निपुण नहीं थी और ना हो सकती थी, पर उससे यह सब काम लेता था और जरा भी देर हो जाती तो बिगड़ता था। अब मुझे मालूम होता है कि मैं ही उसके घर से निकलने का कारण हुआ। मैं उसकी सुंदरता का मान न कर सका, इसलिए सुमन को भी मुझसे प्रेम नहीं हो सका। लेकिन वह मुझ पर भक्ति अवश्य करती थी, पर उस समय में अंधा हो गया था। कंगाल मनुष्य धन पाकर जिस प्रकार फूल उठता है, उसी प्रकार सुंदर स्त्री पाकर वह संशय और भ्रम में आसक्त हो जाता है। मेरा भी यही हाल था। मुझे सुमन पर अविश्वास रहा करता था और प्रत्यक्ष इस बात को न कहकर मैं उसे कठोर व्यवहार से उसके चित्त को दुखी किया करता था। महाशय, मैंने उसके साथ जो जो अत्याचार किए उन्हें स्मरण करके आज मुझे अपनी क्रूरता पर इतना दुख होता है कि जी चाहता है कि विष खा लूं। उसी अत्याचार का अब प्रायश्चित कर रहा हूँ। उसके चले जाने के बाद 2-4 दिन तक तो मुझ पर नशा रहा, पर जब ठंडा हुआ तो मुझे वह घर काटने लगा। मैं फिर उस घर में न गया, एक मंदिर में पुजारी बन गया। अपने हाथ में भोजन बनाने के कष्ट से बचा। मंदिर में 2-4 सज्जन नित्य ही आ जाते थे, उनके साथ रामायण आदि कथाएं पढ़ा करता था। कभी कभी साधु महात्मा भी आ जाते, उनके पास सत्संग का सुअवसर मिल जाता। उनकी ज्ञान मर्म की बातें सुनकर मेरा अज्ञान कुछ कुछ मिटने लगा। मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ, पुजारी बनते समय मेरे मन में भक्ति का भाव ना मात्र को भी ना था। मैंने केवल निर्दुद्धता का सुख और उत्तम भोजन का स्वाद लूटने के लिए पूजा व्रति ग्रहण की थी, पर धर्म कथाओं के पढ़ने और सुनने से मन में भक्ति और प्रेम का उदय हुआ और ज्ञानियों के सत्संग से भक्ति ने वैराग्य का रूप धारण कर लिया। अब गांव-गांव घूमता हूँ और अपने से जहाँ तक हो सकता है दूसरों का कल्याण करता हूँ। आप क्या काशी आ रहे हैं? उमानाथ ने कहा, नहीं, मैं भी एक गांव में आ रहा हूँ। सुमन की एक छोटी बहन है, उसी के लिए वर खोज रहा हूँ। गजानन ने कहा, लेकिन अब किस योग्य वर खोजिएगा? उमानाथ बोले, इस योग्य वरों की तो कमी नहीं है, पर उनके लिए मुझसे सामर्थ्य भी तो हो। सुमन के लिए क्या मैंने कुछ कम दौड़ धूप की थी? गजानन ने कहा, इस योग्य वर मिलने के लिए आपको कितने रुपए की आवश्यकता है? उमानाथ ने कहा, 1000 तो दहेज की मांगते हैं और सब खर्च अलग रहता है। गजानन ने कहा, आप विवाह तक दीजिए, 1000 रुपये का प्रबंध ईश्वर चाहेगा तो मैं कर दूंगा। यह वेश धारण करके अब लोगों को आसानी से ठग सकता हूँ। मुझे ज्ञात हो रहा है कि मैं प्राणियों का बहुत उपकार कर सकता हूँ। 2-4 दिन में आपके घर पर आपसे मिलूंगा। नाव आ गई, दोनों नाव पर बैठे। गजानन तो मल्हारों से बातें करने लगे, लेकिन उमानाथ चिंता मग्न में डूबे हुए थे। उनका मन कह रहा था, सुमन का सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। पंडित उमानाथ मदन सिंह का
फलदान चढ़ा आए। उन्होंने जाह्नवी से गजानन की सहायता की चर्चा नहीं की थी। डरते थे कि कहीं यह उन रुपयों का अपनी लड़कियों के विवाह के लिए रख छोड़ने पर जिद न करने लगे। जाह्नवी पर उनके उपदेश का कुछ असर न होता था। उसके सामने वह उसकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते थे। उन्होंने 1000 रुपये के दहेज पर विवाह ठीक किया था, पर अब इस चिंता में पड़े हुए थे कि बारात के लिए खर्च का क्या प्रबंध हो। कम से कम 1000 रुपये की और ज़रूरत थी। इसके मिलने का कोई और उपाय न सूझता था। हाँ, उन्हें इस विचार से हर्ष होता था कि शांत का विवाह अच्छे घर में होगा, वह सुख से रहेगी और गंगा जली की आत्मा मेरे इस काम में प्रसन्न होगी। अंत में उन्होंने सोचा, अभी विवाह को 3 महीने हैं, मगर उस समय तक रुपए का प्रबंध हो गया तो भला ही है, नहीं तो बारात झगड़ा ही तोड़ दूंगा। किसी न किसी बात पर बिगड़ जाऊंगा। बारात वाले आप ही नाराज होकर लौट जाएंगे। यही न होगा कि मेरी थोड़ी सी बदनामी होगी, पर विवाह तो हो ही जाएगा। लड़की तो आराम से रहेगी। मैं यह झगड़ा ऐसी कुशलता से करूंगा कि सारा दोष बारातियों पर ही आए। पंडित कृष्णचंद जो जेल खाने से छूटकर आए हुए 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन अभी तक विवाह के संबंध में उमानाथ को बातचीत का अवसर ही न मिला था। वह कृष्णचंद के सम्मुख जाते हुए लजाते थे। कृष्णचंद के स्वभाव में एक बड़ा अंतर दिखाई देता था। उनमें गंभीरता की जगह एक उद्दंडता आ गई और संकोच नाम को भी ना रहा था। उनका शरीर क्षीण हो गया था, पर उनमें एक अद्भुत शक्ति भरी हुई मालूम होती थी। वे रात को बार बार दीर्घ निश्वास लेकर हाय हाय करते सुनाई देते थे। आधी रात को चारों ओर जब नीरवता छाई हुई रहती तो वे अपनी चारपाई पर करवटें बदल बदल के यह गीत गाया करते। अगिया लागी सुंदर वन जरी गयो। कभी कभी यह गीत गाते, लड़की जल कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसे जली की कोयला भई न राख। उनके नेत्रों में एक प्रकार की चंचलता दिख पड़ती थी। जाह्नवी उनके सामने खड़ी न हो सकती थी। उसे भय लगता था। जाड़े के दिनों में कृषक की स्त्रियां हार में काम करने जाया करती थीं। कृष्णचंद भी हार की ओर निकल जाते और वहां स्त्रियों से दिल लगी किया करते। ससुराल के नाते उन्हें स्त्रियों से हंसने बोलने का पद प्राप्त था, पर कृष्णचंद की बातें ऐसी हास्यपूर्ण और उनकी चितवनें ऐसी कुचेष्टापूर्ण होती थी कि स्त्रियां लज्जा से मुंह छिपा लेती। अमोला में कितने ही सुरक्षित सज्जन थे, कृष्णचंद उनके समाज में न बैठते हुए नित्य संध्या समय नीचे की लोगों के साथ चरस के दम लगाते दिखाई देते थे। उस समय मंडली में बैठे हुए अपने जेल के अनुभव वर्णन किया करते। वहाँ उनके कंठ से अश्लील बातों की धारा बहने लगती थी। उमानाथ अपने गांव में के सर्वमान्य थे। वे बहनोई के उन दुष्कृत्यों को देख देख कर कट जाते और ईश्वर से मनाते कि किसी प्रकार वह वहाँ से चले जाएं। और तो और शांता को भी अब अपने पिता के सामने आते हुए भय और संकोच होता था। गांव की स्त्रियां जब जाह्नवी से कृष्णचंद की करतूतों की निंदा करने लगती तो शांता को अत्यंत दुख होता था। उसकी समझ में ना आता था कि पिताजी को क्या हो गया है। वह कैसे गंभीर, कैसे विचारशील, कैसे दयाशील, कैसे सच्चरित्र मनुष्य थे। यह काया पलट कैसे हो गई। शरीर तो वही है, पर आत्मा कहाँ गई। इस तरह 1 मास बीत गया। उमानाथ मन में झुंझलाते कि उन्हीं की लड़की का विवाह होने वाला है और ये ऐसे निश्चिंत बैठे हैं, तो मुझे को क्या पड़ी है कि व्यर्थ हैरानी में पड़ो। यह तो नहीं होता कि जाकर कहीं 4 पैसे कमाने का उपाय करें, उल्टे अपने साथ साथ मुझे भी खराब कर रहे हैं। एक रोज उमानाथ ने कृष्णचंद के सहचरों को धमका कर कहा, अब तुम लोगों को उनके साथ बैठकर चरस पीने को देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, एक एक की बुरी तरह खबर लूँगा। उमानाथ का आरोप सारे गांव पर छाया हुआ था। वे सब के सब डर गए। दूसरे दिन जब कृष्णचंद उनके पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज आप यहाँ न आया कीजिए, हमें पंडित उमानाथ के कोप में न डालिए। कहीं कोई मामला खड़ा कर दिया तो हम बिना माने
ही मर जाएंगे। कृष्णचंद क्रोध में भरे हुए उमानाथ के पास आए और बोले, मालूम होता है कि तो मेरे यहाँ रहना अखरने लगा है। उमानाथ ने कहा, आपका घर है, आप जब तक चाहें रहें, पर मैं यह सोचता हूँ कि नीचे आदमियों के साथ बैठकर आप मेरी और अपनी मर्यादा को भंग कर रहे हैं। कृष्णचंद ने कहा, तो किसके साथ बैठूं? यहाँ कितने भले आदमी हैं, उनमें कौन कौन मेरे साथ बैठना चाहता है? सबके सब मुझे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, यह मेरे लिए असहनीय है। तुम इनमें से किसी को बता सकते हो जो पूर्ण धर्म का अवतार हो? सबके सब दगाबाज, दीन किसानों का रक्त चूसने वाले व्यभिचारी हैं। मैं अपने को उनसे नीचे नहीं समझता। मैं अपने किए का फल भोग आया हूँ, वे अभी तक बचे हुए हैं। मुझ में और उनमें केवल इतना फ़र्क है, वह एक पाप को छिपाने के लिए और भी कितने पाप किया करते हैं, इस विचार से वह मुझसे बड़े पाप की हैं। बगुला भक्तों के सामने मैं दीन बनकर नहीं जा सकता। मैं उनके साथ बैठता हूँ जो इस अवस्था में भी मेरा आदर करते हैं, जो अपने को मुझसे श्रेष्ठ नहीं समझते, जो कौवे होकर हंस बनने की चेष्टा नहीं करते। मगर मेरे इस व्यवहार से तुम्हारी इज्जत में बट्टा लगता है, तो मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहता। उमानाथ बोले, मेरा ईश्वर साक्षी है, मैंने इस नियत से इन आदमियों को आपके साथ बैठने से नहीं मना किया था। आप जानते हैं कि मेरा सरकारी अधिकारियों से प्रायः संसर्ग रहता है। आपके इस व्यवहार से मुझे उनके सामने आंखें नीची करनी पड़ती है। कृष्णचंद ने कहा, तो तुम अधिकारियों से कह दो कि कृष्णचंद कितना ही गया गुजरा है तो भी उससे अच्छा है। मैं भी कभी अधिकारी रहा हूँ और अधिकारियों के आचार व्यवहार का कुछ ज्ञान रखता हूँ। वे सब चोर हैं, कमीने, चोर, पापी और अधर्मियों का उपदेश कृष्णचंद नहीं लेना चाहता था। उमानाथ ने कहा, आपको अधिकारियों की कोई परवाह ना हो, लेकिन मेरी तो जीविका उन्हीं की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। मैं उनकी कैसे उपेक्षा कर सकता हूँ? आपने तो थानेदारी की है, क्या आप नहीं जानते कि यहाँ का थानेदार आपकी निगरानी करता है? वह आपको दर्जनों के संग देखेगा तो अवश्य इसकी रिपोर्ट करेगा और आपके साथ मेरा भी सर्वनाश हो जाएगा। ये लोग किसके मित्र होते हैं? कृष्णचंद ने कहा, यहाँ का थानेदार कौन है? उमानाथ ने कहा, सैयद मसूद अलाम। कृष्णचंद ने कहा, अच्छा, वही धूर्त सारे जमाने का बेईमान छटा हुआ बदमाश। वह मेरे सामने हेड कांस्टेबल रह चुका है और एक बार मैंने ही उसे जेल से बचाया था। अब कि उसे यहाँ आने दो, ऐसी खबर लूँ कि वह भी याद करे। उमानाथ ने कहा, अगर आपको यह उपद्रव करना है तो कृपया करके मुझे अपने साथ न समेटिए। आपका तो कुछ ना बिगड़ेगा, मैं पिस जाऊँगा।